अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। बात करेंगे असद मोहम्मद ख़ान साहब की एक किताब गुस्से की नई फसल पर, जो कि उनके अफसानों का मजमूआ है। असद मोहम्मद ख़ान साहब को जब मैंने पढ़ा है तो एक चीज़ जो मेरे जहन में आई है वो ये है कि जब हम कहते हैं कि हम अपने किसी किताब को या हम अपने अदब को बैनुल-अक़वामी अदब के सामने नहीं रख सकते, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स आते हैं जब आप देखते हैं आप कहते हैं ये किस तरह, ये तो हम बहुत एतमाद के साथ रख सकते हैं। और असद मोहम्मद ख़ान साहब जिनको तमगा इम्तियाज़ मिला, आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड मिला और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स, लेकिन बुनियादी तौर पे इन अवार्ड से भी ये बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं असद मोहम्मद ख़ान। इतने बड़े अफसाने उन्होंने लिखे, इतने खूबसूरत अफसाने उन्होंने लिखे। कुछ अफसाने आप में से अक्सरियत ने सुन रखे होंगे, पढ़ ना भी रखे हों, सुन ज़रूर रखे होंगे। ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने उनकी खिड़की भरा आसमान जो अफसानों का मजमूआ है, उसमें 2 अफसाने उन्होंने पढ़ रखे हैं, या हो सकता है इससे ज़्यादा पढ़ रखे हो। मेरे इल्म में है कि एक तो उन्होंने मई दादा पढ़ रखा है और दूसरा उन्होंने बासौदे की मरियम पढ़ रखा है। बासौदे की मरियम, मई दादा, कितने बड़े अफसाने हैं। और आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि असद मोहम्मद ख़ान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये जो मई दादा में जो मई दादा करैक्टर हैं, ये बिल्कुल हकीकी किरदार हैं और उनकी ज़िंदगी का किरदार हैं और उनकी फैमिली का किरदार हैं। इसी तरह जो बासौदे की मरियम है, उसमें जो मरियम है वो भी हकीकी किरदार हैं और मरियम के हवाले से उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बहुत तफसील से इस बात का जिक्र भी किया है। सो बासौदे की मरियम हो या मई दादा हों, ये हकीकी किरदार हैं। इसके अलावा ये जो गुस्से की नई फसल है, इसमें जो अफसाने हैं एक से एक कमाल अफसाना है। मतलब गुस्से की नई फसल जो बजाते खुद एक अफसाना है, उसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें एक फ़िरके के बारे में कहा जाता है कि छत पर, अब एक होटल है, उसकी छत पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को गुस्सा करते हैं, एक दूसरे पे चीखो पुकार करते हैं और इसी तकमील को पाने के लिए मरदूजी फ़िरके का हर फर्द रात को हल्के में बैठता है और चीख पुकार करके अपनी दिन भर की कमाई हुई नफ़रत और दिन भर का पाला हुआ गुस्सा खारिज कर देता है और बाकी रात और अगले तमाम दिन के लिए एक मुहज़्ज़ब, मुकम्मल, महर मोहब्बत से भरा हुआ इंसान बन जाता है। ये मैं आपको एक सी लुब्बी लबाब बता रहा हूँ, लेकिन ये जो मरदूजी फ़िरका है, इसके हवाले से लोगों ने गूगल भी बहुत किया है और सर्च भी बहुत की है। तो मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा, यानी एक इंटरव्यू था असद मोहम्मद ख़ान साहब का, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा कोई फ़िरका कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोग ये समझते थे कि शायद ये ईरानी तहजीब से को ताल्लुक़ रखता है और इस तरह का वाकई कोई फ़िरका था। इनकी जो क्रिएटिविटी है, इनका जो तख्लीक के हवाले से इनकी जो फ़ैकल्टी है ब्रेन की, वो इतनी कमाल है असद साहब की। और यही तो एक बड़ा फ़नकार होता है कि ये उनके ज़हन की एक इख्तरा थी, या यूँ समझिए कि उन्होंने ख़ुद ये फ़िरका या ये तमाम इसके जो खद ख्याल हैं ख़ुद तराशे हैं, लेकिन वो इतने कमाल हैं कि उन पे किसी तरह का भी अफसाना होने का या गैर हकीकी होने का गुमान तक नहीं गुजरता। और जब वो आप अफसाना पढ़ते हैं तो उसके बाद आप गूगल करना शुरू कर देते हैं कि ये फ़िरका कहाँ था, हालांकि ऐसा कोई फ़िरका नहीं था। लेकिन असद मोहम्मद ख़ान साहब के बारे में सलीमुर रहमान साहब ने खूबसूरत तबसरा किया है कि हकीकत को भांपने की हिस्स असद मोहम्मद ख़ान में बहुत कवी है। इस बात की सदाकत इनके तेज़ मुशाहिदे और मुकालमों को सुनकर बखूबी याद रखने की सलाहियत से साबित है, लेकिन वो जानी पहचानी दुनिया को इस तरह सामने नहीं लाते जैसे किसी तीखे मास्के वाले अदसे से तस्वीर उतारी गई हो। हकीकत नीम मुतहरक खाकों की सूरत में हमारे सामने आती है, जहाँ पर यह बताना दुश्वार हो जाता है कि फ़ोटो कहाँ पे ख़त्म और रंगीन मुतहरक खाके कहाँ से शुरू होते हैं। गुस्से की नई फसल में बहुत सारे ऐसे अफसाने हैं जो अगर एक दफ़ा पढ़ेंगे तो शायद ज़िंदगी भर भूल नहीं सकेंगे। सर्कस की सादा सी कहानी भी उन्हीं में से एक कहानी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़िंदगी भर ये याद रहेगी। इस किताब की कीमत सुन के आप बड़े हैरान होंगे। रीडिंग्स का इशाती इदारा एल्का पब्लिकेशंस, उन्होंने ये किताब शाया की है 299 रुपीज़। सो ये ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं या आप कहीं से ख़रीद सकते हैं। कुतुब बीनी को फ़रोग़ दीजिए, किताब ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हमारे यहाँ ये ज़वाल पज़ीर है और ये ज़वाल पज़ीर ही की इलामत है ना कि इतनी बड़ी किताब जो है उसको हम देखते हैं कि उसकी किताब की जो कीमत है वो सिर्फ 299 रुपये है, जबकि इन्फ्लेशन और उन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा। असद मोहम्मद ख़ान साहब, मई दादा, बासौदे की मरियम, इसी सतह के इतने बड़ी अफसाने जो हैं वो गुस्से की नई फसल में हैं। ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ब्रेक की जानिब जाएं, आपको बताएं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने मारूफ सराइकी शायर, इनफैक्ट बेहतरीन सराइकी शायर शाकिर शुजाबादी साहब को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी है। यकीनी तौर पे ये शायर जो शुजाबादी साहब हैं उनकी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ही, लेकिन ये जो सराइकी वसेब है, जो सराइकी लिखने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। और शाकिर शुजाबादी साहब की अगर हम शायरी के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि एक सनद का दर्जा रखती है उनकी शायरी सराइकी के अंदर। और जितनी जहाँ भी सराइकी लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ पे बेमिसाल शायरी है शाकिर शुजाबादी साहब की। चाहे वो आम गज़लें उनकी बात कर लें, नज़मों की बात कर लें, आम फहम शायरी की बात कर लें, आम आदमी की के जज्बात की तर्जुमानी की बात कर लें, शाकिर शुजाबादी एक बेहतरीन इस्तारे के तौर पर जाने जाते हैं। माजूर हैं, सेहत के नुक्ता निगाह से मुश्किलात का शिकार हैं, चैलेंजेस का शिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो शायरी है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ उनको पसंद करते हैं, बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि उसको एक सनद का दर्जा हासिल है और लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। हमें भी शाकिर शुजाबादी साहब पे फ़ख्र है और हम सराहते हैं ये जो इक़दाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने किया है, बहुत अच्छा इक़दाम है। इसी तरह तमाम शोहरा या तमाम मुफ़क्किरीन या दानिश्वर जिनकी खिदमात हैं उनको सराहा जाना चाहिए। इस नुक्ते के ऊपर हम ब्रेक लेते हैं। शाकिर शुजाबादी साहब को दिल से और उनके फैंस को भी हमारी मुबारकबाद।